नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की भूमिकाओं पर बल दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बापूजी श्री संतराम मौर्य ने कहा, युवाओं को भारत को अखंड राष्ट्र बनाकर उससे उनका स्वर्णिम दौर लौटाने के लिए एकजुट होकर आगे आए। आने वाली पीढ़ियां के लिए सुनहरे कल की नींव रखने का जिम्मा आज आपके मजबूत कंधों पर है। राजनीति, समाज के साथ ही साथ देश और विदेश की सभी विभागों में आपका प्रतिनिधित्व जब तक नहीं होगा तब तक आप सिर्फ जिएंगे और किसी कीड़े मकोड़े की भांति मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। वहीं मुख्य अतिथि मौर्य बंधुत्व क्लब के संस्थापक माननीय राम सजीवन मौर्य जी ने कहा कि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान में एक पुल की भूमिका निभाने के लिए, जैसा कि सर्व विदित है कि किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम पटल तैयार होता है सुसभ्य, सुविकसित समाज और सुसंस्कृत मेधा युवाओं युवतियों से इस ध्येय को संकल्प स्वरूप स्वीकार कर 1 जनवरी 2004 में मौर्य बंधुत्व क्लब उत्तर प्रदेश ने सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए कार्य आरंभ किया, जो अद्यतन और अनवरत चल रहा है। वही क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर राम अचल मौर्य ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के सपने आकार लेते हैं युवाओं में, और साथ ही राष्ट्र का स्वर्णिम भविष्य जीवंत, पल्लवित और पुष्पित होता है। साथ ही राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर राजीव रत्न मौर्य ने कहा कि युवाओं में लंबे संघर्ष और अनगिनत शहादतों पर किस देश की नई निर्मित हो, और जो देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु जैसे स्वर्णिम सपनों को जीकर बना हो, जिसकी संस्कृति और सभ्यता ने विश्व में मानव जीवन में समृद्धिकरण का मार्ग प्रशस्त किया हो। यदि उस देश का युवा आज जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्षमय हो तो कुछ सवाल वाजिब हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे मौर्य बंधुत्व क्लब के अध्यक्ष माननीय हरि गोपाल मौर्य ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र राष्ट्र में युवा की भूमिका महज और मतदाता तक ही सीमित हो जाए तो वक्त है आत्मावलोकन का। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं से परीक्षा फल तक की प्रतिक्रियाओं को धुन की तरह खाकर युवा भविष्य को आधार में छोड़ना एक परंपरा बन गई है, सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब युवा अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना सीखेगा। वहीं नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने कहा कि युवा आखिर कब तक इतिहास पढ़ेगा, वक्त है युवा नया इतिहास गढ़े। अनगिनत आंखें, आशान्वित निगाहें गड़ाए हैं आप पर। पुनः भारत को अखंड राष्ट्र बनाकर उसे उसका स्वर्णिम दौर लौटाने के लिए एकजुट होकर आगे आए। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनहरे कल की नींव रखने का जिम्मा आज आपके मजबूत कंधों पर है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित हरिराम मौर्य, डॉक्टर RS मौर्य, दयानंद, योगेंद्र नाथ, रविंद्र मौर्य, विनय, सुधीर गुरुजी, सौरभ मौर्य, संदीप कुमार मौर्य, रवि मौर्य, अनिल मौर्य, धर्मेंद्र कुमार, अनिल, हरिराम मौर्य, गौरव सेनानी, अमरजीत मौर्य, विकास मौर्य, नंदन मौर्य आदि उपस्थित रहे। अमित मौर्य की रिपोर्ट।